नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बहुत बड़ी खबर है और आपसे मैं पहले ही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद आपको ना ही मेरे पास कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी के पास। आप बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि जो टोटल सीट है 3,326, इसमें मात्र रिजल्ट हुआ है 2500 समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि नई भर्ती आने वाली है। अब हम बता देते हैं कि जो डीवी के लिए सूचना जारी किया गया है, जो बातें स्कूटनी को लेकर चल रही थी, उसको जस का तस रहने दिया गया है। सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बीटीएससी बुला रहा है। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे, क्योंकि मात्र 2500 समथिंग ही रिजल्ट्स हुए हैं, यानी सीटें खाली जाने वाली है, नई बहाली आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको पूरी जानकारी, पूरा पीडीएफ बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन एक लाइन हम बोल देंगे कि जिनका भी इसमें नौकरी नहीं हुआ है, फटाफट हमारे यहाँ आज ही से नया बैच शुरू हुआ है। अभी हम लोग पहले ही क्लास किए हुए हैं, नया बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बताने की जरूरत नहीं है। ये 1700 रिजल्ट में, ये 2500 रिजल्ट में आपको बहुत सारे रिजल्ट हमारे यहाँ से मिलेंगे, हमारे यहां से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप फटाफट आप प्ले स्टोर से एजुकेशनल ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर 72,899 59,436 पे क्लास ज्वाइन करने के लिए आप जानकारी ले लीजिए। सीधे चलते हैं अब आपको ऑफिशियल साइट पे। तो हमने ओपन कर लिया है ये फाइल, जो आपके लिए है काफ़ी ज़रूरी। यहाँ पे देखिएगा, परिधापक अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन के में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों हेतु सूचना एवं दिशा निर्देश। देखिए, हड़बड़ा के आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। और जो भी मेरे पास फ़ोन करेंगे, मैं उनके पास ये वीडियो का लिंक ही भेजूंगा। तो पहले आप देखिएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया, सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत परिधापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु जो विज्ञापन संख्या 21/2025 के अंतर्गत जो सीबीटी एग्जाम्स हुए थे, कोटिवार न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने वाले, यानी जो आपने स्कोर कार्ड चेक किया है ना, और स्कोर कार्ड में आपने लिखा था क्वालिफाइड, पास्ड, तो उन सबको बुला लिया गया। कोई कट ऑफ वटअफ नहीं देखा गया है। यानी जो लोग अपने कैटेगरी में, मतलब कोई यूआर का है और वह 40 नंबर लेके आया था, कोई ईबीसी का है 34 लेके आया था, कोई बीसी का है 36.5 लेके आया था, कोई एससी एसटी के कैंडिडेट है 32 लेके आया था, कोई महिला है 32 लेके आई है, बिहार की बाहर की महिला है 40 लेके आई है, बिहार के बाहर के लोग हैं 40 लेके आए हैं। उन सबको डीवी के लिए बुलाया गया है। पहली लाइन आप समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक बात कह दिया गया, ठीक है, उसके बाद आगे कहा गया है कि जो है उक्त के अंतर्गत जो सत्यापन का काम होगा वह 29 तारीख से लेकर के 29 जनवरी से लेकर के आपको 5 फरवरी तक 2 पालियों में निर्धारित किया गया है। मतलब डेली जो है 2 शिफ्ट में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कराया जाएगा। क्लियर है? जो है आपको 10 से 1:30 बजे और 2 से 5:30 बजे बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यानी वही बीटीएससी का गेट जहां पे आप जाते थे और जो कहते थे जल्दी नोटिस जारी करो, जल्दी नोटिस जारी करो, तो वहीं पे जो है आपको जाना है। अब जाना है जो है डीवी करवाने के लिए। क्लियर हो गया ये? अब आगे बढ़िएगा, क्या कहा गया इसमें। ये जो कह रहा है कि जो है डीवी के लिए जो है लिस्ट जारी कर दिया गया, उस लिस्ट को भी हम आपको दिखाएंगे और कहाँ से डाउनलोड करने भी बताएंगे। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको दिया गया। अब जो है आपको कहा जा रहा है कि आप जब डीवी के लिए जाएंगे तो ऐसे ही नहीं जाना है। पहले आपको जो है आपको क्या करना है जी, आपको जो है यहाँ पे www.btsc.bihar.gov.in से जा करके आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है। ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन करके कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना है और जो है आप इसको कॉल लेटर लेकर के आप जाएंगे। क्लियर हो गया पहली बात? ठीक है, तो कॉल लेटर आप साइबर कैफे से डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे यहाँ के अभ्यर्थी है, हमारे यहाँ से अगर आपने क्लास लिया है तो आपको यहाँ पे कॉल लेटर फ्री में डाउनलोड करके भी दिया जाएगा। ठीक है, आगे हो गया, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कॉल लेटर के बिना जो है आपको दस्तावेज जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। क्लियर हो गया? मतलब बिना उसके नहीं जाना है। ठीक है, आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूचना के लिए किया जाता है कि वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार डीवी हेतु निर्धारित जो है तिथि या समय पर जो है वर्णित आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों के साथ आप वहाँ पे
पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको एक कहा गया है कि जो जिस डेट में आपको बुलाया गया है उसी डेट में आपको जाना है। ठीक है, सब कुछ लेके जाना है, स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, मतलब सेल्फ स्टेटेड जो अटेस्टेड होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब आते हैं कि आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बातें कही गई है ध्यान से आप समझिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि डीवी में आने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश है कि निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। पहला, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थी को चेकलिस्ट पर पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों की 2 प्रति स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति दस्तावेज सत्यापन डीवी में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब आप समझिएगा कि यहाँ पे आपका एक तो ओरिजिनल हो गया और उस ओरिजिनल का 2 फोटो स्टेट लगेंगे। क्या लगेंगे जी? 2 फोटो स्टेट, यानी 2 कॉपी। जो भी फोटो स्टेट आप करवाइएगा वह 2 कॉपी में करवाइएगा। मैं कहूँगा कि आप 3 कॉपी में करवा लीजिएगा, 1 कॉपी अपने पास रखिएगा। ठीक है, 3 कॉपी में या फिर आप 4 कॉपी करवा लीजिए और जो सबको अलग अलग पिनअप, अलग अलग 10-10 रुपये वाला फाइल लेकर के रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, मेन बात तो अब शुरू हो रहा है। ठीक है, जो है कह रहा है कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का मूल सत्यापन कराया जाना है, जिसकी विस्तृत विवरणी इस प्रकार है। क्या क्या लगेगा? पहला लगेगा आपका निवास। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। कब का है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निवास कभी का भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र लगेगा। आप आधार कार्ड ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, इसके अलावा आपके पास और ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। कोई भी फोटो जिस पे हो वो आपको पहचान पत्र लेना है। अगर आधार कार्ड में कई लगते हैं का नाम गलत है, कुछ और ले लीजिए भाई, परेशान क्यों हो रहे हैं। ठीक है, निवास और फोटो युक्त पहचान पत्र। अगला यहाँ पे देखिएगा शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको लेके जाना है सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट में यहाँ पे कहा गया है कि वर्णित जो एम समकक्ष योग्यता का मूल प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो मिलता है आपको जो है प्रोविजनल लेके जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपको जो है मार्कशीट लेके जाने हैं, प्रोविजनल लेके जाने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद कहा गया है कि जो है ये जो यानी वही मार्कशीट की बात कहा गया, यानी 10th का आपको मार्कशीट प्लस प्रोविजनल लेके जाने हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जो है वर्णित मान्यता प्राप्त संस्थान से CMD सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर हो, डिप्लोमा इन ड्रेसर हो, केवल ड्रेसर हो, जो आपके पास सर्टिफिकेट से उसका मूल प्रमाण पत्र या फिर आप कहेंगे प्रोविजनल लेके जाने हैं। ये हो गया। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर से सभी वर्षों का, यानी जो भी आपने एग्जाम्स दिए है उसका जो है आपको क्या लेके जाना है, मार्कशीट लेके जाने हैं। क्लियर हो गया? मतलब आपको 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। ज़्यादा 12th अब BSc वाला चक्कर मत पड़िएगा आप लोग, 10th का ले देना है। उसके बाद आपको देना है 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट या जो प्रोविजनल। ठीक है, और उसके बाद देना है आपको जो है ड्रेसर का मार्कशीट और प्रोविजनल, ये 2 चीज़ें आपको देनी है। क्लियर हो गया? बस। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं लेके जाना है। आरक्षण से दावा संबंधित प्रमाण पत्र, यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र आपको देने हैं। ठीक है, जाति अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना है, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो, या फिर जो EWS सर्टिफिकेट देना अगर आप EWS से आते हैं तो। ठीक है, आवेदन में कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अगर आपको जो है दावा करना है तो, और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट जो बना होना चाहिए जाति NCL और EWS, ठीक है, वह जो है आपको 8 अप्रैल के तक का होना चाहिए। अगर आपका 9 अप्रैल का है तो आपको जनरल कैटेगरी में भेजा जाएगा। इसमें कोई 2 राय नहीं है, कोई इफ बट वाली बात नहीं है। आपका अगर सर्टिफिकेट 9 अप्रैल को जारी हुआ है, 10 अप्रैल को जारी हुआ है तो आप जाएंगे जनरल कैटेगरी में। ये साफ शब्दों में आप सुन लीजिए। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि चलिए मैं तो 9 अप्रैल को दे दिया हूँ तो हमको क्या नौकरी नहीं मिलेगा? हमको ऐसा नहीं है, आपको नौकरी मिलेगा। अब जब आप DB कराने जाएंगे 8 अप्रैल के बाद वाला, तो वहाँ पे आपको कैसे करेगा, कट कर देगा कैटेगरी में और आपका बोलेगा कि अब आपका कैटेगरी हो गया UR यानी अनरिजर्व्ड। क्लियर हो गया होगा सबको? ठीक है, परेशान मत होइएगा, 9 तारीख का तो है तो आप UR में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कार्यानुभव संबंधित प्रमाण पत्र, यानी जो एक्सपीरियंस जो लोग दिए हैं एक्सपीरियंस वाले के लिए कहा गया है कि बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पताल संस्थानों तथा गैर निजी मतलब होता है कि प्राइवेट नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार का होना चाहिए, पंचायती राज का होना चाहिए, या फिर नगर निकाय के कोई हॉस्पिटल्स हो तो उससे अगर आपने संविदा पे काम किया है एज ए ड्रेसर के तौर पर तो आपका उसको जो सर्टिफिकेट्स क्या करने हैं, देने हैं।
ये बात इसमें कही गई है। उसको जो है आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। प्रपत्र आपको हमने जो अब फॉर्म भरने का जो समय प्रपत्र दिया वही प्रपत्र इसमें भी लगेगा, ठीक है। और जो आपकी नियुक्ति किस तरीके से हुई है उसका जो है आपको कार्यालय का आदेश की प्रति भी होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको जो है एक्सपीरियंस मिलेगा। मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल का दे दिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो क्या हमको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा? नहीं किया जाएगा, आपको एक्सपीरियंस का नंबर नहीं मिलेगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर हो गया इतना अब तक? अब देखिए कोई दिव्यांग है तो अपना दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। कोई स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो स्वतंत्रता सेनानी वाला लेके जाएंगे। अब कई लोगों का मन में आ जाता है कि हम तो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे सर्टिफिकेट? तो नहीं लाएंगे तो नहीं ले जाना है। ये तो केवल उनके लिए है ना जी, जो दिव्यांग है दिव्यांगता लेके जाएंगे, स्वतंत्रता सेनानी है स्वतंत्रता सेनानी लेके जाएंगे। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ेंगे। अब और बातें आती है, ठीक है। जो यहाँ पे है कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था तो 2-3 पेज का PDF आपको जो है साइबर कैफे वाले ने दिया होगा, उस PDF को आप प्रिंट करवा लीजिएगा, वो लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम्स देने गए थे ड्रेसर का, ये भर्ती वाला एग्ज़ाम्स, वो जो है एग्ज़ाम्स नहीं जब आप अपने कोर्स कर रहे थे तब नहीं, ये वाला, तो वहाँ पे इन्विजिलेटर साइन किया होगा, एक कॉपी वहाँ पर रख लिया होगा, एक कॉपी आपको दे दिया गया होगा, तो उस कॉपी को आपको लेके जाना है, उसका भी फोटो स्टेट करवा लीजिएगा। ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, उस पर जो है सेल्फ स्टेटस तो होने ही चाहिए। यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी जो स्कोर कार्ड जो अभी आपने चेक करवाया होगा उसका कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ इसको, कि संस्थान के संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार से सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर कोर्स संचालित करने की मान्यता का साक्ष्य। ये वाला जो है ना बहुत परेशान करेगा आप सभी को। ये देखिए, ये क्या करना है, बहुत ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना इसको लेकर के, ठीक है। आपको जाना है सीधे अपने कॉलेज, फ़ोन से नहीं, कॉलेज जाना है, ठीक है। कॉलेज जाना है और उनसे कहना है कि आपने हमको ड्रेसर का सर्टिफिकेट दिया है, हमने ड्रेसर का कोर्स आपके यहाँ से किया है, तो आप जो ड्रेसर के कोर्स करवा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं से तो मान्यता मिली होगी, किस राज्य सरकार से मिला होगा, केंद्र सरकार से मिला होगा, तो जो है उसका आप कहिए कि ठीक है। आप बोलेंगे कि हाँ जी मिला है हमको तभी हम करवा रहे हैं, तो आप कहिएगा कि आप हमको उसका फोटो स्टेट दे दीजिए और उस फोटो स्टेट को आपको DV के समय लेके जाने हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, चाहे आप कहीं से किसी भी दुनिया से कोर्स किए हैं तो आपको ये देना ही देना है, ठीक है। कई लोग अदर स्टेट के भी हैं तो अदर स्टेट वाले भी आप कॉलेज पहुँचिए और इसको लीजिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। इस बार क्या किया BTSC ने, खुद छांटने से अच्छा किया कि भाई सबको बुला लिए कि आ जाओ, सबको हम देख ही लेते हैं सर्टिफिकेट। क्लियर है? आगे देखिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र का दस्तावेज सत्यापन प्रस्तुत नहीं करने पर एवं कर दिया जाएगा। ये हमने आपको बता दिया क्या क्या देना है। अब देखिए कह रहा है कि क्या क्या नहीं देने पर आप बाहर हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा कि देखिए जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और उनको लगता है कि अब हमारा इसमें लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट अभी दिखाने वाले हैं, हमारे यहाँ से आप ड्रेसर का ज्वाइन कीजिएगा ना कोर्स, तो आपको उस जानकारी के साथ साथ सब चीज़ यहाँ पर मिलेगा। 100% आपको जो है सब कुछ क्लियर कट जानकारी। बिहार में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान बनने जा रहा है एजुकेशनल AKP, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र का मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर, मान लीजिए कि आप मार्कशीट ही नहीं दिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता कौन सा हो गया, 10th हो गया और ड्रेसर हो गया, इसका आप प्रमाण पत्र नहीं देंगे, सर्टिफिकेट नहीं देंगे, प्रोविजनल नहीं देंगे, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें नहीं कहा गया है कि आपका सर्टिफिकेट कब का इशू वाला बात यहाँ पे नहीं, आपका पास होना चाहिए, ठीक है। विज्ञापन की कंडिका जो है यहाँ पे कहा गया, 1 में अंकित शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक या समकक्ष योग्यता एवं CMD की डिग्री या समकक्ष योग्यता का प्रमाण पत्र इतर शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों को अयोग्य कर दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि विज्ञापन कंडिका 1 में अंकित शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक समकक्ष योग्यता एवं CMD की डिग्री या समकक्ष योग्यता अगर है तो ठीक है का प्रमाण पत्र से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले, अगर मान लीजिए ये नहीं है, कई लोग हैं डिप्लोमा वाले, ऐसा मत सोचिएगा, कहा गया कि CMD के समकक्ष है तो आपको माना जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास CMD भी नहीं है, कुछ और है, डेंटिस्ट का है, कई लोग डेंटल वाला किए हुए हैं, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो है आपके पास ये इसके समकक्ष वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको जो है वैलिड किया जाएगा। अगर इससे अलग है तो आपको जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है?
आगे देखिए, कह रहा है कि अभ्यर्थियों को निर्देश है कि विज्ञापन करने का 1-2 में वर्णित शर्त के अनुसार सर्टिफिकेट इन मेडिकल ट्रेसर का प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान को उक्त कोर्स संचालन की मान्यता संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य सरकार से प्राप्त का साक्ष्य दस्तावेज के स्थापन समय प्रस्तुत नहीं करना अनिवार्य है। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर समीक्षा उपरांत संस्थान के मान्यता के संबंध में निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है कि यही जो आप कोर्स किए हुए हैं, तो वही जो आपको मैंने बता रहा था मैं 12 नंबर पॉइंट्स, उसी बात को कह रहे हैं। अगर आप इसको नहीं देंगे तो आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपको देने ही देने हैं। क्लियर हो गया? ये बात है। आप कहीं से ना कहीं से आप जाइए, कॉलेज में पता कीजिए, उनसे लीजिए। यहाँ पर देखिए, उक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर संस्थान के मान्यता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा एवं भर्ती आयोग के निर्णय मान्य होगा। मतलब ना कि आप नहीं दीजिएगा 12 नंबर पॉइंट के, नहीं हमारे पास तो है ही नहीं ये सब चीज़ें, तो आयोग उस पर निर्णय लेगा। और बताइए आपको क्या निर्णय लेगा। ठीक है, विज्ञापन की करने का 5.b के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता संविदा आधारित कार्यानुभव प्रमाण पत्र हेतु विज्ञापन के प्रशिष्ट एक प्रारूप में संलग्न किया गया है। इसी प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण पत्र सत्यापन में दिए जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं जो आयु सीमा छूट का लाभ दिया जाएगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण पत्र दिए जाने पर उक्त लाभ दिया नहीं होगा। यानी जो आप फॉर्म भरे थे उसके लास्ट में एक पेज आया था जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, उसी हिसाब से आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। आगे कहा गया कि देखिए, जिनके पास एक्सपीरियंस है वही लेके जाएंगे, जिनके पास फ्रेशर है वो परेशान मत हो जाइएगा आप लोग। आगे देखिए, कहा गया कि कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता केवल जिस पद पर अंतर्गत कार्यानुभव प्राप्त है उसी पद के अंतर्गत दे है। मतलब एक देखिए, कह रहा है कि अगर आप परिधापक के लिए हैं तो परिधापक ही काम कर रहे हैं तो भी आपको मिलेगा। आप ड्राइवर हैं और हॉस्पिटल में और कह रहे हैं कि नहीं हमको तो उसका एक्सपीरियंस है और हमको नंबर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। आप एज अ परिधापक के तौर पर काम कर रहे हैं तभी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि कार्यानुभव अवधि की गणना 11/3/2025 तक की जाएगी। कार्यानुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन की कर्णिका 5.3 के अनुसार संबंधित सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अति विशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निदेशक तथा विज्ञापन की कर्णिका 5.1b में उल्लेखित संस्थानों की स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के प्रशिष्ट 1 में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव अंक नहीं दिया जाएगा। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए कि कहाँ से किसको करवाना है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे दे दिया गया है कि अगर आप मान लीजिए किसी महाविद्यालय में हैं, महाविद्यालय में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप प्राचार्य से कराएंगे, या फिर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्थिति में आप अधीक्षक से करवाएंगे। ये सब बातें कही गई है। आगे देखिएगा, जो जरूरी है, यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद के दावा किया है तथा दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले में अपना स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा कर मूल प्रति सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देने को। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। SC/ST के लिए कहा गया यहाँ पे कि अगर आप SC/ST के हैं और आपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यानी जब आप DV कराने जाएंगे तो जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, आपको उसको अंचल से क्या करवाना होगा, वेरीफाई करवाना होगा। जो आपने कंप्यूटर वाला दे दिया है ना वो तो ठीक है, लेकिन अब उसको वेरीफाई करवा के लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अस्थायी स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के इतना पत्रांक में जो है कहा गया है कि बिहार सरकार द्वारा जो है विनिर्दिष्ट जो विहित प्रपत्र में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा कर मूल प्रति सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा जो है अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप NCL वाले हैं तो आपको भी जो है सत्यापन कराना होगा और सत्यापन करा के आपको लेके जाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में पाली में दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन में जो है अनुपस्थिति अभ्यर्थी को पुनः दस्तावेज सत्यापन के लिए कोई दावा नहीं, यानी जिस डेट में बुलाया जाएगा उस डेट में आपको जाना है। तो कुल मिलाकर आप ध्यान दीजिएगा, जो SC/ST वाले हैं, चाहे OBC BC वाले हैं, जो लोग भी हैं, आपका जो निवास और जाति जो बना है ना उसको आप फिर से वेरीफाई करवाइएगा। कहाँ पे, जो है यहाँ पे जाकर वेरीफाई करवाइएगा और जो वेरीफाई करवा के आप DV में जाइएगा। ठीक है, आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्रों का जो है दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन में प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने पर जो है किसी त्रुटिपूर्ण होने पर जो है आपको यहाँ पे जो अलग से कोई प्रमाण पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्लियर है, ये सब चीज़ें बातें यहाँ पे कह दी गई। उसके बाद यहाँ पे क्या है
कि निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को अर्हता के संबंध निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। जाहिर सी बात है, किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित आवेदक की अभिरता किसी भी चरण में रद्द की जा सकती है। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। कहा है कि उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु जो आमंत्रित किए जाने वाले व्यक्तियों की अभिरता पूर्ण अपबंदी का मतलब कि ऐसा नहीं है कि डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो आप कहेंगे कल को कोर्ट में जाकर हमको तो नौकरी होगा, ऐसा नहीं है, केवल डीवी है। ठीक है, ये जो है केवल संतुष्ट नहीं हो जाती, यह कहा है केवल डीवी के लिए चीजें की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि जो है डीवी में आमंत्रित अभ्यर्थी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का डीवी स्थल पर प्रवेश वर्जित होगा। यानी ये नहीं कि जो सब चलो भाई सबको लेकर चलते हैं, सरकारी नौकरी हो रही है, सब चीज़ नहीं करना है, मैंने लेके जाना है, बाहर रहेंगे आपके जो आपके गार्जियन जाएंगे। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में समय समय पर कोई सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है वे इसे अपने ध्यान से अनुपालन कर रखेंगे। इसके लिए आपको अलग से कोई व्यक्तिगत सूचना जो है नहीं देने के बिंदु पर आयोग निर्णय लेने पर, यानी ऐसा नहीं कि आपको पर्सनल मैसेज भेजा जाएगा। आप लोग जो है कनेक्टेड रहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े रहिए। दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी सूची एवं कट ऑफ अंक संलग्न है। कट ऑफ की जो बात यहाँ पे कही गई है, कट ऑफ इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे देखिएगा कुल मिलाकर जो है इतने जो है आपको सीटें हैं, ये रिक्तियों की संख्या, ये महिलाओं के लिए रिजर्व है, और यहाँ पे जो लोग भी सीबीटी में पास किए हैं उन सबको बुला लिया गया है। और टोटल जो 2500 समथिंग लोगों का जो लिस्ट जारी किया गया, यहाँ पे सब कोई लिस्ट अपना देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपको 29 तारीख को जाना है, ये 29 को जाना है, ये 30 को जाना है। इसका पीडीएफ मैं अभी आपको ग्रुप में भेज देता हूं और ग्रुप का लिंक नीचे मैं दे देता हूं। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देखे होंगे उनको तो सब समझ में आ गया होगा। धड़ाधड़ फोन नहीं कीजिएगा, कम से कम में 200 फोन आ चुका है। ठीक है, हर मतलब फोन कटते ही दूसरा फोन आ जा रहा है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे। आप सब कुछ वीडियो देखेंगे, प्रॉपर समझेंगे, फिर भी दिक्कत आपको लग रहा है तो आप जो है मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, और जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं कि हमको भी जानकारी के साथ तैयारी करें, तो आप हमारा जो है प्ले स्टोर से एजुकेशनल AKP है उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैं अपना नंबर दे देता हूँ तैयारी संबंधित 72 899 59 436 पे आपको मैसेज करना है। तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से एजुकेशनल AKP डाउनलोड करना है। संभवतः मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। और जो है मात्र जो है आप सोचिए 3326 सीटें 2561 के आसपास रिजल्ट्स हुए हैं, मतलब भर्ती आने जा रही है। कुल मिलाकर एक लाइन में। नमस्कार, धन्यवाद।